नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़। तो अभी हम लोग आए हुए हैं वैशाली जिला में चेहरा कला प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है मंसूरपुर हलया। और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं शंभू शरण राय जी हैं और इनके बारे में बता दें कि ये पैक्स अध्यक्ष भी है। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए मौका दिया, 1 साल से ऊपर का वक्त गुजर चुका है, तो इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, इस वार्ड के डेवलपमेंट में क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है, आगे की क्या रणनीति है, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ कार्य हो रहा है और इसके अलावा कई सवाल हैं। तमाम मुद्दों पे मैं बातचीत करता हूं। पहले तो शंभू जी, आपको लाइव बिहार न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं जो आप आए इतना दूर दराज में। अच्छा, ये बताइए कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया, 1 साल से ऊपर का वक्त गुजर चुका है, क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ? देखिए, मंसूरपुर हलैया पंचायत की जनता, महान जनता ने हमको इस प्रखंड ने 2-3 ब्लॉक में हमसे ज़्यादा अधिक मत किसी को नहीं दिया और हमको जिताया। और जिताया इसलिए जो पंचायत का सर्वांगीण विकास हो और जिला नहीं बिहार में 1 नंबर पर पंचायत जाए, उसके लिए जिताया। और उसके साथ साथ हम काम का भी प्रयास कर रहे हैं, जो सरकारी स्तर से होने लायक है, जो पंचायत स्तर से होने लायक है, बाकी विधायक एमपी जो भी जहां से होने लायक है वो हम प्रयास मेरा जारी रहेगा। अच्छी बताइए कि शपथ लेने के बाद आपका प्रथम हस्ताक्षर किस कार्य योजना को लेकर हुआ? देखिए, 29/12/2021 को मेरा शपथ ग्रहण हुआ था। 3 जनवरी से मेरा काम शुरू हो गया था। 3 जनवरी को आम सभा हुआ था। 3/1/2022 को पहला हस्ताक्षर मेरा उसी दिन आम सभा के रजिस्टर से चालू हुआ, जो प्रधानमंत्री आवास योजना को मतलब जो त्रुटिपूर्ण जो आवास था, चाहे उसको पारित करने के लिए जो आवास सहायक द्वारा बनाया गया था, उसको आम सभा से पारित करना था। जो पंचायत भवन में उसके लिए डुडुग्गे पिटवा करके मैंने सारे जनता को, पहली आम सभा था, खबर किए। उसमें सभी सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी सभी लोग आए थे और उसमें हम बात किए थे और जो आवास से संबंधित मामला था उसको हम पारित किए थे। जी, अच्छा, इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण अगर साल भर की बात कहें तो सबसे महत्वपूर्ण अभी क्या कार्य हुआ? मेरे लिए तो सभी काम महत्वपूर्ण है। पंचायत का जो भी समस्या है मेरे लिए महत्वपूर्ण है, बहुत कठिन है। जो समस्या हो कठिन है। काम जब हो जाएगा तब जानते हैं कि हो गया, लेकिन करने के लिए सभी काम कठिन है। अच्छा, जितने आपके वार्ड सदस्य हैं क्या कोऑपरेटिव हैं? जो कोऑपरेटिव 2-1 वार्ड सदस्य नहीं है, जो पूर्व में जो वार्ड सचिव सदस्य थे और उनके द्वारा पंचायत में लूटा गया, उप मुखिया रहे और लूटा गया, इंदिरा आवास से लेके बाकी सभी कामों में, नल जल में, वो हमसे न संभव नहीं है। गलत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंदिरा आवास में घूस प्लस शौचालय में घूस, यह नहीं होगा। स्वच्छता में घूस नहीं होगा। क्या नाम है उसका? वो बीना देवी है, वार्ड नंबर 3 के हैं, जो अभी फिर जीते हैं और फिर वो उप मुखिया भी रही थी 5 साल। तो उनके द्वारा बहुत गलत काम होता है और हुआ था, जो इस बार किसी को संभव नहीं है गलत काम हमसे कोई करवाएगा ना हम करने देंगे। अच्छा, 15वें वित्त आयोग के द्वारा जो भी डेवलपमेंट के लिए कार्य आ रहा है, क्या उसमें समस्या भी आ रहा है? देखिए, 15वीं वित्त काम तो सभी समस्या है। पहले हमारी पत्नी मुखिया रही है 2006 से 2016 तक। 2006 में जो आसान काम था करने का सिलसिला, वह 2011 से 16 तक नहीं था। 16 से 21 तक तो हम नहीं थे, लेकिन 21 के बाद जो हम आए हैं तो काम समस्या है करने में, लेकिन काम करने उसी में हम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा समस्या मनरेगा में, सबसे ज़्यादा समस्या मनरेगा में है और हर मुखिया के लिए समस्या है। सरकार ने लागू कर दिया कि मुखिया जी काम कीजिए। जिस मुखिया के पास अगर क्षमता नहीं है, पैसा नहीं है, तो कहाँ से काम कर पाएगा, कहाँ से काम कर पाएगा?
पंचायत का विकास नहीं होगा। अगर हमारे लोग हैं, चिमनी वाले से मेरा संपर्क है, लेबर को हम पर विश्वास है, सीमेंट वाले का विश्वास है, सभी चीज़ का विश्वास है। उधार लेके काम संभव कहाँ है? और काम करने के बाद तब जाके पैसा निकासी होगा। चाहे फर्स्ट पार्ट निकासी कीजिए, सेकंड कीजिए, थर्ड कीजिए, फाइनल करके कीजिए। पहले था जो योजना पर 7,500 का पहला चेक काटा जाता था और मटेरियल खरीदने के लिए फिर चेक का काटा जाता था, वो तो अब नहीं है। अब नहीं है तो समस्या है, अब तो है कि पहले पूरे समस्या है। मनरेगा में जो हम शुरू किए हैं 10 गो मवेशी सेट बना हुआ है, 113 टेलर ईटा गिरा। हम तो जानते थे पहले का समस्या नहीं है। 113 20 लाख का ईटा मेरा गिरा हुआ है पंचायत में। ईटा का छत 1 साल से गिरा हुआ, कोई इधर चुरा रहा है, उधर चुरा रहा है, क्या करे, कितना झंझट करे। और 12 गो का उसका पेमेंट होने, मजदूरी वाला मिट्टी का वर्क का काम होता है जिसका पेमेंट 15 दिन में हो जाता है। फिर भी 15 दिन के लिए मजदूर को तो सुबह डेली पैसा चाहिए, सुबह कमाएगा शाम में पैसा चाहिए। समस्या तो अधिक है, कठिन है। नए मुखिया के लिए करने के लिए, जिनके पास क्षमता नहीं है उनके लिए कठिन है। कठिन तो हर कठिन है। आवास कितना बनवाए? आवास तो पहले नंबर तो हमारे यहाँ जो आवास सहायक थी पहले से भ्रष्टाचार में लिप्त थी। मैंने आवेदन दिया, लास्ट में डीएम साहब के हम गए। डीएम साहब जो अभी हैं वर्तमान में, वो डीएम साहब के हस्तक्षेप से मेरे यहाँ से उसको हटाया गया। और अभी 61 का लक्ष्य हमको पता चली है, ऐसा कोई लिखित सूचना हमको नहीं मिली कि इतना है। उसी में इंदिरा आवास का जो लक्ष्य है 54-55 गो अभी तक सबको मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना है। सबसे बड़ी बात है जब मैंने भ्रष्टाचार के विरोध बिल्कुल फूका है, तो भ्रष्टाचार में तो कष्ट होना है। जी सही बात। भ्रष्टाचार में कष्ट होना है। यहाँ छतदार वाले को, 3 तल्ला वाले को मकान मिला हुआ है 16 से 21 में। हमारे लोग भी है कहते जो पहले मिल रहा है मुखिया जी, हमरा काहे न मिली है। तो ये सबसे ज़्यादा अगर पंचायत में हम निकलते हैं लोग में, तो समस्या हमको इंदिरा आवास का नजर आ रहा है। काम करने का हमें कोई समस्या नहीं। 15वीं में भी हम काम किए हैं, कस्टम से भी हम काम कर रहे हैं, मनरेगा से भी कर रहे हैं। काम तो मेरा चल के देखिए, चल के देखिए काम। तो अब तो आप ऐसा समय में ना आए, चल के हम काम दिखाएंगे। अभी तुरंत 1/10/2022 को मैंने जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा, उनको बुलाए हैं। वैशाली के MLC सुबोध जी आए हैं, पूर्व MLC सुबोध जी आए हैं, वैशाली के विधायक हैं सिद्धार्थ पटेल, सभी लोग थे, बाकी प्रमुख लोग थे। हमने RTPS काउंटर का उद्घाटन करवाया, मैंने पुस्तकालय का उद्घाटन किया, मवेशी शेड का 10 गो बना हुआ है उसका उद्घाटन, अथी का शौचालय बना हुआ है हरिजन टोला में, उसका उद्घाटन करवाया है। उसके बाद में आपको अभी बगल में मनरेगा भवन से काम किया हो उसको किए हैं। काम तो हम किए, काम करने के लिए हमको कहाँ कोई दिक्कत है। काम करने में हमको दिक्कत नहीं है। ठीक है, पैसा परेशानी से निकलता है उसके लिए भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन काम में हमको परेशानी है। जो नीचे तबके कर्मचारी हैं, जैसे मतलब चाहे वो सहयोग नहीं मिल रहा है, इसलिए कि उसको लगता है जो मुखिया जी में 10 रुपया मिलना नहीं है। अभी आपको 2-2 चिट्ठी निकल गया, 2-2 चिट्ठी निकल गया। डाटा ऑपरेटर के लिए भागल चलता है, पंचायत भवन में बैठ नहीं पा रहा है। वह पहले से लूट ले है, उसको बीमारी पकड़ ले है, हम लूटने नहीं देंगे। सही बात। अच्छा, आपकी पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या मैं बताया, इंदिरा आवास से समस्या। लोग का कहना है जो 3 तल्ला वाला के मिल रहे मुखिया तोरा राज में, हमारा सक न मिल रहा है। यही सबसे बड़का समस्या है। भ्रष्टाचार को मिटाना है, भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाना है। मैंने अभी तुरंत हम कई तरह का प्रचार प्रसार भी किए। हम जो भी काम करते हैं बजाबते चिट्ठी से करते हैं, कार्यकारिणी का बैठक बुलाते हैं, चिट्ठी भेजते हैं। आम सभा हम पंपलेट बांट के आम सभा करते हैं, प्रचार करते हैं, डेडिगी करते हैं। हम कोई भी काम पारदर्शित करते हैं। हम छुपा के क्यों करें? पंचायत सरकार का पैसा है, सरकार ने दिया है पंचायत को विकास करने के लिए। तो आपने सुना है कि जिस तरह से शंभू शरण राय जी हैं, मुखिया जी हैं और पैक्स अध्यक्ष भी हैं, इन्होंने बेबाक रूप से बताने का काम किया है इस पूरे पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, और क्या कुछ समस्या उत्पन्न हो रहा है इस पंचायत में डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष रखा है। अपने लाइव बिहार न्यूज़ को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। आप इतने दूर दराज
देहाती क्षेत्र चेहरा कला ब्लॉक के प्रखंड मंसूरपुर पंचायत मंसूरपुर में आए। मेरा नाम शंभू सांडा मुखिया सह पैक्स अध्यक्ष। मैं आप चैनल को सभी को धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं कि आप आए और मेरे पंचायत का सर्वे करें और सर्वे करके जो त्रुटि हो हमको भी बताएं और सरकार तक भी पहुंचाए ताकि मेरा पंचायत आगे मुझे डेवलपमेंट कर सके। शंभू सांडा मुखिया सह पैक्स अध्यक्ष मंसूरपुर चेहरा कला वैशाली।